हेलो एवरीवन, दिस इज़ आकांक्षा जोशी। वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। सब खुश होंगे और हेल्दी होंगे। अगर आप खुश होंगे और हेल्दी होंगे तभी आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं कर पाएंगे, आपका माइंड नहीं चलेगा। तो इसलिए हेल्दी रहिए, खुश रहिए। अगर आप खुश रहते हैं और आपकी हेल्थ अच्छी होती है तो आपको कुछ ना कुछ काम करने का मन भी करता है, आपका पढ़ाई में भी मन लगेगा और हर चीज़ में आप अपना 100% दे पाएंगे। बट अगर आप हेल्दी नहीं रहेंगे और खुश भी नहीं रहेंगे तो फिर आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, आप नहीं कुछ कर पाएंगे। तो इसलिए आपका खुश रहना और हेल्दी रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी 5:15 बजे और सबसे पहले उठ के रोज़ की तरह मैं आ गई किचन में और अपने हस्बैंड के लिए मैं बना रही हूँ लंच, क्योंकि उनको जाना है जॉब पर, तो इसलिए। फिर उसके बाद वो चले गए थे तो मैंने फिर पानी पिया। मेरी डेली आदत है कि मैं सुबह 1 गिलास गर्म पानी ज़रूर पीती हूँ, चाहे कितनी भी ठंड हो रही हो, चाहे कितनी भी गर्मी हो रही हो, मुझे पानी पीना ही पीना है। और सुबह उठकर 1 गिलास गुनगुना पानी पीने से आपकी हेल्थ अच्छी रहती है। डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सुबह उठ के सबसे पहले 1 गिलास पानी ज़रूर पिएँ गुनगुना। अगर आप गुनगुना पानी नहीं पीते हैं तो आप किसी तांबे के बर्तन में 1 गिलास पानी रात में रख लीजिए और सुबह उठ के वो पी लीजिए। वो तो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। तो आप ये पानी ज़रूर पीजिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो मेरे हस्बैंड के जाने के बाद में मैं आ गई थी अपना रूम अरेंज करने के लिए। मैंने बेडशीट वगैरह ठीक की और रूम की साफ़ सफाई करने के बाद में अब मैं साफ़ सफाई पे लग गई हूँ घर की। और फिर उसके बाद नहाना धोना पूजा पाठ होगी हमारी। तो नहाने के बाद पूजा पाठ करने के बाद में नाश्ता किया हम लोगों ने, और नाश्ता करने के बाद में अब मैं आ गई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। तो आज मैं बना रही हूँ शिमला मिर्च और आलू। मैं रोज़ यही सोचती हूँ कि आज मैं पढ़ाई करूँगी, बहुत अच्छे से करूँगी और काफ़ी टाइम दूँगी, बट कुछ ना कुछ रोज़ कुछ ना कुछ हो ही जाता है, जिसकी वजह से मैं अपना जो टारगेट मैं सेट किए होते हैं वो मैं कंप्लीट नहीं कर पाती हूँ। तो इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। आज भी मुझे कहीं बाहर जाना था, बहुत ज़रूरी काम था, तो इस वजह से मैं बाहर गई थी और मैं यहाँ पे अपनी नानी के घर पे आई हूँ, क्योंकि मैं अकेली नहीं जाऊँगी, मेरे भाई है जो सक्षम, उसके साथ जाऊँगी मैं। तो इसलिए मैं आ गई थी नानी के घर पे और अब मैं इसको साथ में लेके फिर जाऊंगी। तो जब हम लोग बाहर गए थे तो आज यहाँ पे हर जगह काफ़ी वो हम लोगों की, तो गाड़ियाँ वगैरह जो निकलती है ना वो निकल रही है। तो हम लोग जहाँ जाना था वहाँ से आ गए थे वापस नानी के घर पे। और ये मेरी नानी जी आप देख सकती हैं। और यहाँ पे ये देख रही टीवी। ये दोनों मेरे भाई लोग कैमरे में नहीं देख रहे हैं, फ़ोन में मुंह उधर किए हुए हैं। अब मैं जब बोलूँगी तो ये सोच रहे हैं कि मैंने अपना कैमरा हटा लिया, तब ये लोग देखते हैं। आप देखिएगा। तो यहाँ पे ये मेरी बहना बना रही है हमारे लिए आलू के पराठे। इसने बोला था आप आ जाओ, मैं आलू के पराठे बना रही हूँ, फिर आलू के पराठे खा के फिर जाना। तो मैं यहाँ पे खाऊंगी अभी आलू के पराठे, और ये मेरी प्यारी बहना मेरे लिए बना रही है। और बहुत टेस्टी बनाए थे, इसमें थोड़ी सी मिर्च मुझे लग रही थी, बट सच में बहुत टेस्टी बनाए थे आलू के पराठे। वो भी चाय के साथ, मज़ा ही आ गया था मेरे लिए खाने को मिला था, तो बहुत मज़ा आया। फिर उसके बाद मैं आ गई थी लाइब्रेरी और मैं लेट हो गई थी काफ़ी, मुझे 1 बज गया था लगभग लाइब्रेरी आते आते। लेकिन मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, 6 बजे तक हमें लाइब्रेरी में ही रहना है, तो हम आराम से जितना भी हमसे हो सकता है हम उतना कवर करेंगे और उतना पढ़ेंगे। वैसे भी अभी कोई एग्ज़ाम नहीं है तो मुझे इतनी टेंशन नहीं होती है कि मेरा अगर थोड़ा बहुत टाइम ख़राब हो भी जाता है तो। बट अगर आपका एग्ज़ाम के टाइम पे ये चीज़ें होती हैं तो आपको सोचने वाली बात है कि ये नहीं होनी चाहिए। जैसे कि अभी लोगों के एग्ज़ाम हैं, किसी का बीपीएससी का एग्ज़ाम है, कुछ लोगों का झारखंड का एग्ज़ाम होगा, कुछ लोगों का चंडीगढ़ का एग्ज़ाम होगा, क्योंकि वैकेंसी आई हुई हैं। तो मैं अभी इनमें से कोई भी फॉर्म नहीं फ़िल किया है मैंने, ना ही मैं करूँगी। अगर मैंने फॉर्म फ़िल किया तो मैं ईएमएनएस का फॉर्म फिल करूँगी टीजीटी के लिए। बट मुझे उसकी तैयारी करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए और मैं समझ में नहीं आ रहा मुझे मैं क्या करूँ, क्योंकि जैसा कि बोल रहे हैं कि सुपर टेट भी आने वाला है, यूपी टेट भी आना है और DSSS भी आना है।
तो मैं ये सोच रही हूँ कि मैं अभी प्राइमरी की ही प्रिपरेशन कर लूँ, टीजीटी का बाद में करूँगी। और वैसे भी वो जो जॉब है उसकी जो पोस्टिंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा ट्राइबल एरिया में होती है, तो वहाँ पे रहना थोड़ा इम्पॉसिबल सा हो जाता है। पहले तो बात तो ये है कि एग्ज़ाम क्वालिफाई हो, बट अगर हो भी गया तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो शायद मैं वो फॉर्म फिल ना करूं। और यूपी टीजीटी का तो अभी कुछ पता ही नहीं है वो कब आएगा कब नहीं आएगा, क्योंकि जो अभी वैकेंसी उसकी आई हुई हैं अभी वो ही उन्होंने एग्ज़ाम नहीं कराया, तो अभी तो 3-4 साल उसका कुछ नंबर ही नहीं है। तो मैं ये सोच रही हूँ कि मैं प्राइमरी की ही अभी प्रिपरेशन करूँ, DSSB PRT और साथ में सुपर टेट। तो मैं इसके लिए ये NIS के नोट्स पढ़ रही हूँ और मैंने आज यूनिट 7 कंप्लीट कर लिया। अब मैं कल पढ़ूँगी यूनिट 8। तो मैं डेली एक यूनिट कंप्लीट करने की कोशिश कर रही हूँ, चाहे मुझे उसमें 1 घंटा लगे या 1.5 घंटा या 2 घंटा। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं डेली एक यूनिट कंप्लीट करूँगी, तभी मेरा ये फटाफट कंप्लीट हो पाएगा, वरना ये बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है, तो इसको कंप्लीट करना इम्पॉसिबल सा हो जाएगा। तो इसलिए मैं डेली एक यूनिट कंप्लीट करूँगी। तो आज मेरा यूनिट 7 हो गया कंप्लीट, कल मैं यूनिट नंबर 10 करूँगी। तो ऐसे करते करते मुझे लगभग 2:30 बज गया था, 2:30 से ऊपर हो गया। लगभग मैंने 1.5 घंटे इसको पढ़ा, यानी मैं इसके नोट्स जो थे इसको मैंने लगभग 1.5 घंटा पढ़ा था। और अब मैं थोड़ा सा 5 मिनट का रेस्ट लूँगी। और मैं एक कॉमेडी बात बताती हूँ यहाँ पे कि मैं जब यहाँ पे वीडियो बनाती हूँ ना, शूट करती हूँ, तो जितने भी लोग हैं जो मेरे आसपास बैठे होते हैं वो मुझे देख रहे होते हैं कि वीडियो शूट कर रही है, पता नहीं क्यों कर रही है। और मुझे भी बहुत ज़्यादा अजीब लगता है, बट कोई नहीं, मुझे वीडियो तो शूट करनी है। कुछ लोग कैमरे में देख भी लेते हैं, कुछ लोग नहीं देखते हैं, तो मैं उनके बारे में इतना नहीं सोचती हूँ, लेकिन मैं कर लेती हूँ थोड़ी थोड़ी सी वीडियो शूट यहाँ पे। और मैं बाकी किसी को यहाँ पे दिखा नहीं सकती क्योंकि सबकी प्राइवेसी होती है। सही बात है। तो मैं थोड़ा सा 5 मिनट के लिए बाहर आ रही थी यहाँ पे। ये पेड़ बहुत सुंदर लगता है, ये वाला देखने में सुंदर लगता है। हाँ, नीचे वाले टेढ़े हुए सुंदर लगता है। तो मैं अब दोबारा आ गई हूँ अपना नेक्स्ट स्टडी स्लॉट स्टार्ट करने के लिए, और अब मैं यहाँ पे पढ़ूँगी करंट अफेयर्स। तो फाइनली मैंने मई तक का करंट अफेयर्स कंप्लीट कर लिया है, और अब मैं जून का पढ़ूँगी। और मैंने सबको एक बार दो बार सिर्फ रीड किया है, अभी मैंने इनको लर्न नहीं किया है, क्योंकि लर्न करना इतना आसान भी नहीं है, टाइम लगेगा थोड़ा। बट ये है, अभी मैं जून का लिख लूँगी, जुलाई का करंट अफेयर्स आने में टाइम लगेगा, तो तब तक मैं जून तक का जो भी है कंप्लीट कर लूँगी। अब मैं डेली इसको 1 घंटा दूँगी, वो भी सिर्फ और सिर्फ पढ़ने के लिए। तो आप देख सकते हैं मैंने मई का करंट अफेयर्स कंप्लीट कर लिया है, और मैंने इसको एक बार रीड भी कर लिया है। अब मैं हमेशा यही करती हूँ कि जब मैं करंट अफेयर्स लिखती हूँ किसी भी मंथ का, तो उससे पहले जो मैंने करंट अफेयर्स लिखा होता है जिस मंथ का, मैं उसको पहले एक बार पढ़ लेती हूँ। तो मैं जून का लिखने जा रही थी, तो मैंने सोचा उससे पहले मैं मई का करंट अफेयर्स एक बार पढ़ लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं जून का लिखूँगी। तो यहाँ पे मैंने मई का करंट अफेयर्स कंप्लीट कर लिया पढ़ के, और अब मैं यहाँ पे जून का लिखूँगी, क्योंकि मेरे पास फ़ोन एक ही है जिससे मैं शूट भी करती हूँ और उससे पढ़ाई भी करती हूँ। तो इसीलिए मैं आपको रिकॉर्डिंग वीडियो दिखा देती हूँ, और आपको वैसी वीडियो में नहीं दिखा पाऊँगी। तो यहाँ पे मैं जून का करंट अफेयर्स अब कंप्लीट करूँगी, अपने कॉपी में उसके नोट्स बनाऊँगी, और फिर उसके बाद में मैं इसको भी एक बार पढ़ूँगी। फिर मेरा आज का करंट अफेयर्स का जो टारगेट है वो कंप्लीट होगा। इन्होंने जो KG GK ट्रिक्स जो चैनल है उस पर जो इन्होंने करंट अफेयर्स पढ़ाया है, बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाया है। ये इतना डेप्थ में चले जाते हैं, जैसे एक क्वेश्चन ये लिखवाते हैं, एक क्वेश्चन देते हैं, बट उससे रिलेटेड, उससे पहले का, उसके आने वाले का जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ना, जितने भी करंट अफेयर्स होते हैं, वो सब ये बता देते हैं। तो आप इनसे ज़रूर पढ़िएगा, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे से समझाते हैं, आराम से समझाते इतने आराम से हैं, इसी वजह से मुझे लिखने में थोड़ा टाइम भी लगता है। तो मैं एक बार जून के करंट अफेयर्स को एक बार मैं रीड कर रही हूँ, इसको पढ़ लूँगी, और फिर उसके बाद में नेक्स्ट अपना जो भी मुझे पढ़ना होगा मैं वो पढ़ूँगी। तो आप इनसे ज़रूर पढ़िएगा, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। तो
तो अभी टाइम हो गया था 4:30, लगभग 1.5 से 2 घंटे मुझे लगे। और अब मैं खाऊंगी खाना, क्योंकि मुझे भूख भी लग गई थी, लेट खा रही हूँ मैं आज। तो खाना खाने के बाद और 10 मिनट टहलने के बाद मैं दोबारा से अपनी पढ़ाई पर लग जाऊँगी। और अब मैं यहाँ पढ़ूँगी EVS। अब आप सोचेंगे EVS क्यों? EVS इसलिए क्योंकि यूपी टेट और सुपर टेट, यूपी टेट में तो 30 मार्क्स की EVS आती है और सुपर टेट में आती है 10 मार्क्स की। तो क्योंकि EVS इसलिए मैं पढ़ रही हूँ क्योंकि जो मैंने यूपी टेट का एग्ज़ाम दिया तो मेरे उसमें मार्क्स अच्छे नहीं आए थे, 10 से 12 मार्क्स आए थे केवल इसमें, खाली वो मेरा पासिंग मार्क्स आए थे। तो इस वजह से मैं ये सोच रही हूँ मैं दोबारा से यूपी टेट दूँगी, क्योंकि ऐसा लोग बोल रहे हैं, ऐसा एक न्यूज़पेपर में भी आया था कि हो सकता है कि इसके 1/4 मार्क्स से सुपर टेट में ऐड हो। तो उसके लिए हमें अच्छे से तैयारी करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा हम इसमें मार्क्स ला सकें, हमें यही कोशिश करनी है। तो देखिए CDP तो मेरा हो ही रहा है कंप्लीट, और इंग्लिश मेरी ठीक है, हिंदी भी मैं कर लूँगी, मैथ भी मेरी ठीक है। बस मैं ये EVS में हमेशा पीछे रह जाती हूँ। तो मैं इसलिए अब अच्छे से EVS के नोट्स भी बनाऊँगी और उसको अच्छे से तैयार भी करूँगी। तो मैंने आज यहाँ पे सर ने EVS में ज्योग्राफी से स्टार्ट किया था, तो वो मैंने पढ़ा है और इसके नोट्स बनाए हैं। अब इनको मैं डेली इनको लर्न भी करना है मुझे, तो मैं इसमें EVS की तैयारी इसी वजह से कर रही हूँ। तो मैं फिर घर आ गई थी, लगभग 6 सवा 6 बज गया था मुझे घर आते आते। और घर पे आके थोड़ी देर रेस्ट करके फिर मैं लग गई हूँ काम पे, अपने किचन में शाम का खाना बनाने के लिए। मेरी सासू माँ ने मेरे लिए सब्ज़ी वगैरह सब काट के रखी थी, मसाला वसाला सब पीस के रख दिया था। वो बहुत ज़्यादा हेल्प करती है मेरी, आधा काम तो वो ही कर देती हैं, तो कोई ऐसी मुझे प्रॉब्लम नहीं होती है। तो उन्होंने सब्ज़ी वगैरह काट के रख दी थी मेरे लिए। तो मैं अब यहाँ पे सब्ज़ी बना रही हूँ, और सब्ज़ी में मैं बना रही हूँ कटहल। मुझे बहुत पसंद है, मसालेदार कटहल बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो मैं यहाँ बना रही हूँ कटहल की सब्ज़ी। उसके बाद फिर मैं रोटी बनाऊँगी और फिर आराम से खाएँगे। आज दोपहर वाली आएगी, पूरी वीडियो आएगी वो भी आएगी। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ रोटी और फिर सबको खिलाएंगे खाना। तो कैसा लगा मेरा आज का ब्लॉग? अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, ज़रूर पूछिएगा। अगर आपका मेरे लिए कोई भी सजेशन है तो उसे ज़रूर कहिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, और तब तक के लिए बाय। स्वस्थ रहिए और खुश रहिए और हमसे कनेक्ट रहिए। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।